नमस्कार दोस्तों, एनआईएस का जो 507 के एग्जाम हुए हैं उसका मैं आंसर की लाया हूं ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, चलिए हम मिलाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संस्थान शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। पहला क्वेश्चन है तो इसका आंसर होगा आपका ए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत के विविधता के कारकों को नहीं दर्शाता है। तो ये डी नंबर ऑप्शन आपका सही जाता है, धर्म, उपलब्धि और संस्कृति। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि समुदाय को समझने के लिए क्रियाकलापों की निम्नलिखित सूचियां दी गई है। ठीक है, एक शिक्षक के रूप में आप किस क्रियाकलापों को नहीं करेंगे ये बताना है। ठीक है, तो तीसरा नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन आपका सही जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आरटीई एक्ट 2009 में 9 की नहीं है। आरटीई एक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, 2009 की बहुत प्रचलित है एक्ट। तो इसका ऑप्शन जो है डी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही जाएगा, क्योंकि और इसमें देखिए आपको मैं बता दूं कि एनआईएस का जो 507 का एग्जाम हुआ है, परीक्षा हुआ है, उसमें आपका कई सारे क्वेश्चन जो है काफी लेंदी ऑप्शन के साथ थे। ठीक है ना, तो सबसे बड़ा कारण ये कि आप इसमें 100% नहीं कह सकते हैं कि ऑप्शन आपका 100% सही है। हाँ, ऐसे आशा है कि आपका 90% यह ऑप्शन सही होने की उम्मीद है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपका ये भी सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ 40 बच्चा दिया हुआ है और पर टीचर में हम लोगों ने जाना है कि 35 बच्चे होते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन, सी वाला भी ऑप्शन आपका सही हो सकता है, परंतु ये विद्यालयों का प्रबंधन एसएमसी द्वारा होगा। एसएमसी जो है एक्ट आरटीई में कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में दिया हुआ है कि सीआरसी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निकटतम अधिकार नहीं है ये बताना है। चलो, तो कौन सा ऑप्शन होगा, परिवार का पुनरीकरण का अधिकार, ये वाला नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा डाइट कार्यों से संबंधित नहीं है। तो ये वाला में हम स्पष्ट कह सकते हैं कि जिला में प्रारंभिक एवं प्रौढ़ शिक्षा प्रणाली का संस्थान सहायता प्रदान करना, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आपका ए नंबर ऑप्शन आपका सही जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 के बाद में 7 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन के अंगों का सही क्रम है। ठीक है, प्रबंधन का सही क्रम है बताना है, यानी कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट का सही क्रम बताना है। ठीक है, तो रणनीति निर्माण है और रणनीति विश्लेषण है, रणनीति क्रियान्वयन है और रणनीति मूल्यांकन। ठीक है, चलो तो डी नंबर ऑप्शन आपका सही जाता है इसमें भी। चलो आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित कौन सी प्रबंधन की एक प्रकृति नहीं है। चलो, तो व्यक्तिगत और सामाजिक प्रक्रिया दोनों जो है ये प्रबंधन की एक प्रकृति नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में दिया हुआ है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एनसीटीई का नहीं है। तो वो डी नंबर ऑप्शन आपका सही होता है, विद्यालय शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शिक्षण में कार्यरत व्यक्तियों की प्रशिक्षण। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन आपका सही जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। 10 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण विद्यालय नेता का आकस्मिक नेतृत्व कार्य का नहीं होता है, यानी नहीं है, ये बताना है। तो कक्ष में आईसीटी के उपयोग की क्षमता जो है ये वाला ऑप्शन आपका सही जाता है। और मैं बता दूं कि आपका सेट ए, सेट बी और सेट सी, ये तीनों सेट जो है लगभग मिलता जुलता है। एक या दो क्वेश्चन ऐसा है जो आपको डिफरेंट मिलेंगे, बाकी सब वही है, आप मिला सकते हो। थोड़ा जो क्वेश्चन का मिसमैच है इधर उधर हो सकता है। चलो आगे हम लोग बात करते हैं। आप लोगों ने देखा आज 507 का आंसर की। ठीक है, बाकी एनआईएस
के थ्रू जितने भी न्यूज़ है और आपको नोटिफिकेशन है वो इस चैनल से मिल सकता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। चलो मैं मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, बाय बाय।